दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष प्रीलिम्स के लिए A to Z जितने भी सवाल आ सकते हैं इस वीडियो में, इस पैकेज में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष। हम शुरू करेंगे आरओ समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में एक जो मिलान के लिए प्रश्न आया था, अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में विशेष हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, इससे संबंधित सवाल था। इसको सही सुमेलित करना था, अर्थात इसमें कौन सा गलत सुमेलित है ये बताना था। तो समसपुर तो रायबरेली में है, सही था। नवाबगंज ये उन्नाव में है, न कि इलाहाबाद। इलाहाबाद दिया हुआ था, ये गलत था। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, जिसको हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कहते हैं। उन्नाव में स्थित है यह नवाबगंज। यह प्रदेश का सबसे पुराना या पहला पक्षी विहार भी है, नवाबगंज पक्षी विहार। बखीरा जो है ये संत कबीर नगर में, और सांडी जो है हरदोई में स्थित है। बखीरा अभ्यारण्य संत कबीर नगर, सांडी हरदोई में। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, जितने राज्य हैं भारत में क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा है। क्यों चौथा हो गया? चौथा पहले आंध्र प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो उत्तर प्रदेश 5वें से चौथे पे आ गया। उत्तर प्रदेश अब चौथे स्थान पे हो गया। पहले तीन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1975 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे है ये भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना। संस्कृति विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उसके अंतर्गत ये है। इसकी स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इमदाद खानी घराना याद रखिएगा, इटावा। ई से इटावा, ई से इमदाद, ठीक है। तो इस ढंग से आपको याद रहेगा किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इटावा को। किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो झांसी में। झांसी के अलावा ललितपुर, बांदा में भी मार मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो त्यौहार हैं जो कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? तो संकट मोचन संगीत समारोह ये वाराणसी में मनाया जाता है। उर्स ऑफ जिंदा शाह ये मदर करके एक समारोह होता है मकनपुर में। जल विहार महोत्सव झांसी में। श्रावण झूला मेला अयोध्या में, श्रावण झूला मेला। मटकी लीला ये ब्रज में बरसाना में, जो सिर पे मटकी लेकर के, कई मटकियाँ लेकर के ये, इसके अलावा मटकी फोड़ी जाती है, तो मटकी लीला ब्रज में बरसाना में। गुड़िया पूर्णिमा मेला ये गोवर्धन मथुरा में, गुड़िया पूर्णिमा मेला। क्रिश्चियन मेला ये बेगम समरू चर्च सरधना मेरठ में, ये बेगम समरू चर्च पूछा भी गया कहाँ पर स्थित है? तो सरधना मेरठ में स्थित है। तो यहाँ क्रिश्चियन मेला लगता है। गढ़ गंगा मेला ये गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ से गढ़ मुक्तेश्वर, तो गढ़ गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर में। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली ये वाराणसी में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली। उर्दू शायर प्रमुख और जन्म स्थान इनका ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो चक्रवस्त ये लखनऊ के शायर थे। साफ़ी जो है लखनऊ के थे। जोश भी मलिहाबाद के। जिगर मुरादाबाद के। रघुपति सहाय फिराग गोरखपुर के। मजनू गोरखपुर के। मीर तकी मीर इनके बारे में कई बार पूछा गया। मीर तकी मीर आगरा के। मिर्जा गालिब आगरा के। मुनव्वर राणा वर्तमान में भी हैं, रायबरेली के हैं। नाजिश प्रतापगढ़। खुमार बाराबंकी और मजरूह सुल्तानपुर। तो ये रहे उर्दू शायर और इनका जन्म स्थान, ये पूछे जा सकते हैं। सही सुमेलन स्थान और उत्पाद। आपको पता है कि 1 जुलाई एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो कौन स्थान किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये अक्सर अगर उत्तर प्रदेश से 10 प्रश्न आएंगे तो 2-3 प्रश्न यहीं से रहेंगे। लखीमपुर खीरी ये नक्काशीदार काट शिल्प के लिए फेमस नहीं है बल्कि सहारनपुर है, ठीक है। ये मिलान करने के लिए आया था, सही सुमेलन के लिए था। तो लखीमपुर खीरी नहीं होगा, इसका सहारनपुर होगा। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए सहारनपुर फेमस है। मेरठ किसके लिए है? खेलकूद के सामान के लिए। जलेसर जो एटा में स्थित है, ढालवा घंटियाँ यहाँ पर बनती हैं, जलेश्वर इसके लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा ये मृत्तिका शिल्प, मिट्टी का जो शिल्पकारी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ये ताले के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। टांडा जो कि अंबेडकर नगर में स्थित है, विद्युत करघा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो किस नगर में है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को। तो 1962 में जो ललित कला अकादमी है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो स्थित है कहाँ? लखनऊ में। किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो शंभू महाराज ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक जाने माने प्रसिद्ध जो है रह चुके हैं संगीतकार। तो इनको शिक्षा किसने दी थी शास्त्रीय संगीत? रहीमुद्दीन खान ने दी थी। और ये शंभू महाराज जो हैं लखनऊ घराना से संबंधित हैं। कत्थक जो कि उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित हैं शंभू महाराज। इन्होंने रहीमुद्दीन खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर थी। उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत के किसी भी राज्य की पहली चीफ मिनिस्टर महिला थी ये श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो देश की कुल जनसंख्या के कितने हैं? 16.51% है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश की 2001 से लेकर 2011 के बीच जो जनगणना होती है उसमें जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है? 20.23%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.18% है। उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो 67.68% या 69% लगभग है, जिसमें महिला साक्षरता दर 57.18% और पुरुष साक्षरता दर कितना है? 77.28% है। तो इन आंकड़ों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है, अर्थात जो जन घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो कितना है? 829 है। प्रति वर्ग किलोमीटर आदमी रहते हैं, इसमें मनुष्य रहते हैं। यूपी के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? तो इलाहाबाद मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर हमने आपको बताया भी, कुल साक्षरता दर 67.68%, जिसमें महिलाओं की 57.18% और पुरुष साक्षरता दर 77.28%। देखिए, उत्तर प्रदेश से जो प्रश्न आते हैं फैक्चुअली आते हैं, तो सारे फैक्ट पर ही हमको ध्यान केंद्रित करना है और वही फैक्ट जो पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ये सुमेलन है, सही सुमेलन के लिए प्रश्न आया था। तो कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा राज्य है भारत में कर्नाटक है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश है। तो गेहूं, आलू, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। भारतीय, अभी हम बताएंगे आपको कि और किस किस चीज़ में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है गेहूं आलू के अलावा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार पूछा जा चुका है, वाराणसी में स्थित है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त एवं भगवान दास। ये कई बार पूछा गया है, कई लोगों ने मदन मोहन मालवीय लगाकर गलत कर दिया है। वो बीएचयू के संस्थापक, अर्थात जो हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय थी, उसकी स्थापना उन्होंने की थी, न कि काशी विद्यापीठ की। काशी विद्यापीठ का जो संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त एवं भगवान दास थे। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी, जबकि बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। बुंदेलखंड के नृत्य कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण बुंदेलखंड के नृत्य पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है अगर आप बुंदेलखंड के हैं तो। शहरा, शौरा, शायरा, शहरा या शौरा या शायरा पूछा जाएगा तो बुंदेलखंड का। राई नृत्य बुंदेलखंड का है। पाई दंडा नृत्य बुंदेलखंड का। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड। मोर पंख नृत्य, दीवारी, पवारा, धुरिया, देवी, दीप, घोड़ा, खाला, बघैया और पहुनाई, ये इतने नृत्य जो है बुंदेलखंड के नृत्य हैं। ठीक है, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, शहरा, शौरा, शायरा, ये कोई भी आ सकता है इसमें से। राई नृत्य, पाई दंडा नृत्य, दीपावली नृत्य, मोरपंख नृत्य, पवारा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, दीप नृत्य, घोड़ा नृत्य, खाला नृत्य, बघैया नृत्य और पहुनाई नृत्य, ये बुंदेलखंड के हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो अगस्त 2004 में हुआ था इसका आरंभ। अभी हाल ही में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ही कार्यरत एक महिला का काफ़ी जिक्र हुआ है, अनामिका शुक्ला के नाम से। फर्जी उनका प्रमाण पत्र आदि किसी तरह से पा करके उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन
किसी व्यक्ति ने उस पर धांधली की और लगभग 25 विद्यालयों में एक ही अनामिका शुक्ला को नामित करके उन सैलरी भी ले रहे थे सब। तो अभी हाल ही में खुलासा हुआ था, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ही ये शिक्षिका थी, 30,000 ये मानदेय इसमें दिया जाता था उसको एक स्कूल में पढ़ाने का। तो इस तरह से 25 स्कूलों में पढ़ाने का उसको काफ़ी पैसे मिल जाते थे। ये संस्थान है प्रमुख उत्तर प्रदेश में, उनकी स्थिति क्या है देख लीजिए। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो नोएडा में, कई बार पूछा गया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी ये आगरा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ स्थित है, मेरठ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ स्थित है, मेरठ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। लठमार होली कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, तो बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। यूपी में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो कुल केंद्रीय जो विश्वविद्यालय यहाँ कहना था, विश्वविद्यालय कितने हैं, तो कुल 6 विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं। कौन कौन से देख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। स्थापना इसकी 23 सितंबर 1887 में हुई थी। BHU इसके बाद आता है 1916 में वाराणसी में स्थापना हुई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 अलीगढ़। बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 14 अप्रैल 1989 को लखनऊ में स्थापना हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई जिसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी कहते हैं, झांसी। तो ये कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ। संस्थान और स्थिति महत्वपूर्ण। इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प तो टेसू है, टेसू या पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का परंपरागत भूमि मापन क्या है, बीघा है, पूछा भी गया है क्या है, बीघा है, विश्वा है, क्या है, तो बीघा जो है परंपरागत भूमि मापन है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियों में बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, अर्थात बहुविवाह व्यवस्था किसमें प्रचलित है, तो जौनसारी जनजाति में बहुविवाह प्रणाली पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र में केसर का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी एक शहर उसमें सम्मिलित है, आगरा, और 2 शहर हैं, एक दिल्ली है और एक जयपुर। तो ये भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में इनको सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, कई बार पूछा गया है, तो नोएडा है सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में स्थित है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले, तो दमदमा में से मिले। दमदमा कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ के पास स्थित है, ठीक है, दमदमा, मदहदा, ठीक है, लेखैया, ये सभी जो है प्रतापगढ़ के पास स्थित है। यहाँ से मानव कंकाल काफ़ी मात्रा में मिले हैं, जिनमें से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, तो दमदमा से। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, किससे, लखनऊ ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी। ये पूछा गया था प्री 2016 यूपीपीसीएस में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल लेखैया से मिले, विंध्य क्षेत्र के। ये दोस्तों हम जो आपको बता रहे थे, दमदमा, मदहदा और लोहंदा नाला है वो, ठीक है। लेखैया ये विंध्य क्षेत्र में स्थित है, तो लेखैया से शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये याद रखिएगा, विंध्य क्षेत्र में। देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में, जो पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था आज़ादी के पहले, किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1866 में ये सहारनपुर नामक स्थान जो अभी जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से आरंभ हुआ था।
उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में जवाहर प्लेनेटोरियम स्थित है, आनंद भवन में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में है। IOC की 6वीं रिफाइनरी मथुरा में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इस कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई सलाया मथुरा पाइपलाइन से की जाती है। ठीक है, इस कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई सलाया मथुरा पाइपलाइन से की जाती है। और इस सलाया स्थित कहाँ है ये भी पूछ सकता है, तो सलाया आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो गुजरात से ये मथुरा पाइपलाइन से इसकी सप्लाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार, संतरा या फिर अन्य जो सिट्रिक फल हैं उनकी पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सहारनपुर में होती है। लोकगीत और प्रमुख स्थान किससे संबंधित हैं? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड से, बिरहा पूर्वांचल से, कजरी भी पूर्वांचल संबंधित है। चैता जो है ये अवध और भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है। चैता अवध और भोजपुरी क्षेत्र अर्थात लखनऊ से लेकर के जो आपका मथुरा तक का जो क्षेत्र है, चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मथुरा में, कई बार पूछा जा चुका है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में, यहीं पर महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्रम से कौन कौन सी है? तो गोंड सबसे ज़्यादा, फिर खरवार और उसके बाद थारू। गोंड सबसे ज़्यादा, फिर खरवार, तीसरे स्थान पे थारू वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में, कई बार ये पूछा जा चुका है। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ? सारनाथ में, पहली बार जहाँ उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बनारस के पास स्थित है सारनाथ। और 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। ये भी प्रश्न आ चुका है। जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 10 लाखी नगर हैं। कौन कौन? लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी। नाम याद रख लीजिएगा। ये प्री 2015 में पूछा गया था। विभिन्न बांध हैं, किस नदी पर स्थित हैं? तो लवकुश बैराज बांध जो है गंगा नदी पर स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। शारदा बैराज बांध ये शारदा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 5 राज्य वित्त आयोगों का अभी तक गठन किया जा चुका है। अब 6वां राज्य वित्त आयोग बनेगा। श्री भालचंद्र शुक्ल ये सबसे पहले जो राज्य वित्त आयोग था उसके पहले अध्यक्ष कौन था पूछा जाए तो श्री भालचंद्र शुक्ल थे। दूसरे के TS धर थे, तीसरे के ST रिजवी थे, चौथे के अतुल कुमार गुप्ता थे और श्री आनंद मिश्र 5वें के थे। तो पहला और 5वां महत्वपूर्ण है। इनका जो काल है ये भी, पहला जो बना 94 से 97 तक, अभी जो 1 अक्टूबर 2015 से अभी तक जो चल रहा है, वर्तमान में जो कार्यकाल है वो चल रहा है 5वें वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, इलाहाबाद भी ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं दोस्तों। अवधी यहाँ पर बोली जाती है। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट उत्पादन के लिए चुनार, चुर्क, डल्ला, दादरी ये सब फेमस हैं। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल परिषद की बात कर रहा है तो ये शाहजहांपुर में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं चीफ मिनिस्टर रही हैं? तो 2 रही हैं, सुचित्रा कृपलानी और दूसरी कौन? मायावती। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? तो कुल 9 हैं। अगर राज्य बोला जाए तो 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो कुल 9 राज्य हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली 1 केंद्र शासित प्रदेश। इतने जो है राज्य लगते हैं। अगर सिर्फ राज्य पूछा जाए या अलग से न पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो भी आप 9 ही इसका उत्तर लगाएंगे।
राज्य पूछ ले तो भी, क्योंकि दिल्ली को राज्य के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, जब भी यह प्रश्न आता है तो इसका उत्तर यूपीपीएससी ने 9 ही माना है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अलग अलग इन्होंने नहीं माना है, तो कुल 9 राज्यों से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, चूँकि आपको उत्तर प्रदेश में एग्जाम देना है तो बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। जो यूपी ने अगर आंसर दे दिया जो 1-2 बार 3 बार, तो आपको वह मान के चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप। अभी हमने आपको बताया, नलकूप से 72.17% सिंचाई होती है। फिर नहरों का स्थान आता है, फिर कुओं का, फिर तालाब का। तो क्रम से भी पूछ सकता है, नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं, फिर अंत में तालाब। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूछा गया कई बार। कई लोग ग्रेटर नोएडा लगा देते हैं, लेकिन नोएडा में है मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है? हृदय नारायण दीक्षित हैं इस समय वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में स्थित है। चित्रकला की आधुनिक शैली से संबद्ध प्रमुख संस्थान जो हैं और कहाँ पर स्थित हैं, कब स्थापना हुई, याद रखिए। भारत कला परिषद, ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में 1920 में स्थापना हुई। नगर निगम आर्ट गैलरी, ये लखनऊ में स्थित है, 1949 में स्थापना हुई। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, 1950 में स्थापना हुई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है, 1911 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ, 1962 में स्थापना। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर इलाहाबाद, 1986 में स्थापना हुई। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो सहारनपुर जिले में किया जाता है। इलाहाबाद स्थित नोबेल पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम से? अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो था उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम पे, चूँकि यहीं पर शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और आयोजन स्थल, तो देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। गुड़िया मेला वृंदावन मथुरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। कालिंजर मेला बांदा में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला पूछा गया है, ये कहाँ पर? खीरी जिले में लगता है, मकर संक्रांति पर। सरधना मेला मेरठ में। अन्नकूट मेला वाराणसी में। और बटेश्वर जो पशु मेला है ये आगरा में लगता है। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ये पूरे उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो कुल 2 विश्वविद्यालयों के नाम कौन कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। इन 2 विश्वविद्यालयों के नाम अंबेडकर साहब के नाम पर रखे गए हैं। पत्रिका कल्याण जो है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो 1921 से होता है, गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो रामपुर में स्थित है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। यह डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित उपकरणों वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला है। इसका नाम बदलकर सपा गवर्नमेंट आई थी तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रख दिया था, याद रखिएगा। ये रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरुआत हुई? तो 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत हुई। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान। विज्ञान नगरी अवस्थित है, साइंस सिटी पूछे जाएगा तो लखनऊ में साइंस सिटी स्थित है। प्रदेश के शहर में जो स्थापित सिटीज़ हैं जिनसे प्रश्न आता है तो उनमें जो है टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, वेब सिटी ग्रेटर नोएडा, साइबर सिटी कानपुर, सीजी सिटी लखनऊ, टेक्सटाइल सिटी लखनऊ, ये ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल सिटी लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा आगरा में, 2 जगह नोएडा और आगरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। निगडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच निगडा सिटी। ट्रोनिका सिटी कानपुर गाजियाबाद के मध्य। प्लास्टिक सिटी कानपुर जौनपुर औरैया, ध्यान रखिएगा। और हेरिटेज सिटी वाराणसी आगरा। तो इन जगहों पर इन सिटीज़ का ये इन्हीं के तर्ज पर विकास होगा।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, प्रश्न आ चुका है। तो वैशाली में जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर, ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक कालपी नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में जो था कारागार, वहाँ पर फांसी दी गई थी। इसके अलावा काकोरी, चूँकि काकोरी कांड जो हुआ था उसी में ये शामिल थे, उसके प्रमुख थे, नेता थे ये। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों अशफाक उल्लाह खां की पूछा जाता है फांसी कहाँ दी गई। तो अशफाक उल्लाह खां भी इसी षड्यंत्र में शामिल थे। इनको जो फांसी दी गई थी फैज़ाबाद में दी गई थी। ठीक है, तो जगह फांसी की पूछ सकता है, तो सबको अलग अलग जगह दी गई थी, तो ये जगहें आपको याद रहती हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। जो प्रमुख शहर थे, कौन कौन नेतृत्व करता थे, कई बार इतिहास में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ लीजिए, चूँकि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः ये आंदोलन था, इसका विस्तार सबसे ज़्यादा। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, और मुख्य संचालक जो थे इसके तात्या टोपे थे। ध्यान रखिएगा, नाना साहब तो थे नेतृत्वकर्ता, लेकिन संचालन इसका तात्या टोपे ने किया था। इसीलिए जब नाना साहब और तात्या टोपे आ जाता है तो आप नाना साहब को ही टिक करेंगे नेतृत्वकर्ता में, क्योंकि नेतृत्व यही कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर खां, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, कालपी में तात्या टोपे, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, ये सब प्रमुख जो है नेतृत्व करता थे। सोनभद्र कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं? सोनभद्र जो है जिला उत्तर प्रदेश का कितने राज्य को स्पर्श करता है, पूछा जा चुका है। तो 4 राज्यों को। किन 4 राज्यों को? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 4 राज्यों को सोनभद्र जिला जो है स्पर्श करता है। अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, कौन सी है वो? तो थारू जो है वह अनुसूचित जाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कहाँ पर की गई है? तो झांसी में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये प्रमुख उद्योग और किस क्षेत्र में संबंधित है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण जितना पूछा जाता है सब है। तो कागज उद्योग सहारनपुर, कांच चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, गलीचा या कारपेट उद्योग भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, विशेषकर भदोही, ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़, टेरा कोटा उद्योग गोरखपुर, आंवला उद्योग प्रतापगढ़, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर उद्योग नोएडा, IT उद्योग नोएडा, रेशम उद्योग वाराणसी, प्लाईवुड उद्योग नजीमाबाद, बिजनौर और सीतापुर। ठीक है, नजीमाबाद बिजनौर में जो स्थित है सीतापुर। खेल के सामान मेरठ, आगरा, बरेली, मुख्यतः मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमने आपको वही दिखाया था। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पे? कानपुर में अवस्थित है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। सही सुमेलन लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने हैं दोस्तों, ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, और खेल के सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ, पीतल के बर्तन मथुरा। दिया सलाई बरेली। सोनभद्र में चूने का पत्थर, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू। ललितपुर में तांबा यूरेनियम, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ये मिलान करने के लिए भी आया है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? वेद व्यास को, महर्षि वेद व्यास को गुरु पूर्णिमा पर्व उनके ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी है। हरित क्रांति का ज़्यादातर जो मतलब कि लाभ हुआ वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज का सबसे बड़ा जो भाग संस्कार का है, वो जो स्रोत है सरकार का, वो कौन सा है?
तो व्यापार कर में सबसे ज़्यादा लाभ होता है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग या स्रोत कौन सा है? व्यापार कर है। लेकिन ये चेंज होता रहता है, करंट का टॉपिक है, तो इसको अभी आप नहीं करें, इसको अपडेट करके करंट वाले बाद में देखेंगे, क्योंकि बजट में क्या बताया गया उसके अनुसार आप उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको दिखाया ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा गया है, तो यह लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरठ में, कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ स्थित है? तो खुर्जा, बुलंदशहर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कांच उद्योग आपका जो है फिरोजाबाद था, लेकिन कांच एवं सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र खुर्जा, बुलंदशहर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सही सुमेलन विभिन्न अभ्यारण्य हैं, तो बखीरा हमने आपको बताया संत कबीर नगर। ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में, तो बखीरा, संत कबीर नगर, ओखला, गौतम बुद्ध नगर। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य हरदोई में। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल कितनी संख्या है? तो 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आयो शब्द किस बोली का है? तो ब्रज का। मैया मैं नहीं माखन खायो, आयो, लायो, ये शब्द जो हैं ब्रज की जो है ब्रज भाषा की बोलियां हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं? तो 1 वृत्त में, 2 मछलियाँ, तीर धनुष, 3 तरंग लाइनें, ये चारों स्थित हैं। अगर कभी मल्टीपल क्वेश्चंस आए, मल्टीपल ऑप्शंस आए, तो आप ध्यान रखिए, 1 वृत्त है, 2 मछलियाँ हैं, तीर धनुष है और 3 तरंग लाइनें हैं। श्रृंगवेश्वर कहाँ स्थित है? तो श्रृंगवेश्वर या श्रृंगवेरपुरम ये इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की। प्रमुख संस्थान स्थापना, उनके स्थान हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में इलाहाबाद में स्थापना हुई। हिंदुस्तानी एकेडमी 29 मार्च 1927 को इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी जनवरी 1932 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्र सर्वाधिक है? पूछा जाए तो चने का क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा चना। सही सुमेलन, देखिए चने का अगर पैदावार पूछा जाए किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, तो बुंदेलखंड में जो है चना सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत खंड संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? 1926 में लखनऊ में ये इसकी स्थापना हुई थी। राज्य ललित कला अकेडमी 1962 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963 में लखनऊ में। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 लखनऊ में। तो क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले भातखंडे, फिर ललित कला, और फिर संगीत नाटक, और फिर भारतेंदु नाट्य अकेडमी। ये चारों लखनऊ में स्थित है, लेकिन क्रम से याद रखिएगा, क्रम से आ सकता है, आया भी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वर्तमान में गोंड है, दूसरी खरवार है, तीसरी थारू है। पहले कभी थारू हुआ करती थी नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो वही रामपुर में। इसी को भीमराव अम्बेडकर, जब मायावती आती हैं तो भीमराव अम्बेडकर इसका नाम कर देती हैं, जब सपा आती है तो आर्यभट्ट कर देती है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान अभी हमने आपको बताया था, खुर्जा में, बुलंदशहर में स्थित है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कजरी के लिए। कजरी यहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है इसके लिए। तेल शोधन कहाँ है आईओसी का? उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा में स्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? इलाहाबाद फूलपुर जो इफ़को है। कानपुर, अमेठी, झांसी यहाँ पर। कालीन उद्योग भदोही में। एल्युमिनियम उद्योग सोनभद्र में। सोनभद्र में क्या है? हिंडाल्को कंपनी है एल्युमिनियम की। सही सुमेलन, बिरजू महाराज कथक नृत्य संबंधित हैं। आल्हा नृत्य, आल्हा जो है ये महोबा संबंधित हैं। अमजद अली खां या सरोद से संबंधित हैं, और बिरहा ये पूर्वांचल से संबंधित है। तो आल्हा गीत और बिरहा ये गीत जो है
गीत हैं बिरजू महाराज और अमजद अली खां व्यक्ति हैं। बिरजू महाराज कथक नृत्य संबंधित हैं। आल्हा ये महोबा क्षेत्र से संबंधित है। अमजद अली खां सरोद से संबंधित हैं और बिरहा जो है ये पूर्वांचल में गाया जाता है। सही सुमेलन इनका स्थापना और शासक जो हैं कि किस शासक ने इनकी स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, लोदी वंश के शासक ने। जामा मस्जिद जो बदायूं में स्थित है उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, बदायूं में स्थित जामा मस्जिद की स्थापना। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है कहाँ? 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम अंतर्निहित है। आपको पता है कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में जमींदारी, भूमि सुधार और कृषि संबंधी मामलों को रखा गया था। उत्तर प्रदेश में जो है एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? इटावा में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में। उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई कहाँ? भारतवर्ष की बात कर रहे हैं 1903 में, तो प्रतापपुर, देवरिया जिले के प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई भारत में। हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर? रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है कहाँ पर? कई बार आ चुका है, तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? हापुड़ जिला। भदोही पहले था, अभी हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला हो गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो धोबिया, ड्राई और शायरा, ये सभी मुख्य लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? 1989 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? तो कुल आबादी का लगभग 48.53% है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 6। हम कौन 6 हैं हमने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में ये पाई जाती है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 2013-14 में उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी थी? तो 156.51% ये फसल गहनता थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या दोस्तों 6 है। 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा? कहाँ स्थित है? झांसी में। लोअर PCS 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में ITCT कहाँ है? तो लखनऊ में। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दादरी मिर्जापुर के कजरहट, चुनार एवं सोनभद्र जिले के चुर्क डाला ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दादरी मिर्जापुर के कजरहट, चुनार, सोनभद्र जिले का चुर्क डाला ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय ये कहाँ पर? संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कब स्थापना हुई? 1926 में। विद्यावाहिनी परियोजना संबंधित है किससे? कंप्यूटर शिक्षा संबंधित है। विद्यावाहिनी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है ये। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब रही? तो 9वीं योजना जो रही उसमें नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही कितनी? -0.9%। तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं? तो महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, झांसी में स्थित है। GS विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज कानपुर में स्थित है। SN मेडिकल कॉलेज आगरा में स्थित है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज पूछा गया है गोरखपुर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी में। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लखनऊ इलाहाबाद में। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज ये मेरठ में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ? कब हुआ? 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ की साक्षरता कितनी? 80.1% है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? ये रिहंद जो बांध है वहीं पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना
कहाँ पर कब हुई? तो दुग्ध सहकारी समिति इलाहाबाद में 1917 में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? तो यह बांदा जिला में स्थित है। कलिंजर का दुर्ग, कलिंजर का किला बांदा जिले में स्थित है। यहीं पर जो शेरशाह सूरी था, कलिंजर के घेरे के वक्त ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख किले, सामूगढ़ का किला आगरा में स्थित है, रामनगर का किला वाराणसी में, कलिंजर का दुर्ग बांदा में, लखनऊवी किला ये सहारनपुर में है, लखनऊ में नहीं है, चुनार किला मिर्ज़ापुर में है, उदयन का किला अवशेष ये कौशाम्बी में है, राजा जयचंद का किला अवशेष कौशाम्बी कन्नौज इनका भी स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 की गई। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। तो 6 कृषि विश्वविद्यालय और 6 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। ये पहला विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का कब आरंभ हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया, अर्थात प्राथमिक शिक्षा को भोजन अर्थात पौष्टिक कार्यक्रम से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। कहाँ पर? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है। राजघाट ये भी बेतवा नदी पर स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कहाँ? आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, सिर्फ पूछे गए प्रश्न हैं। इतना आप तैयार कर लीजिए, बार बार आप देख रहे हैं वही पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र, तराई क्षेत्र जो है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो वर्ष 2001 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। कहाँ? कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? देवा शरीफ में है। 88,000 तपस्वियों की ऋषियों की तपस्थली कौन सी है? नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जीटी रोड कहाँ से गुजरती है? तो जीटी रोड को भारत में NH2 कहा जाता है। NH2 यूपी से उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया तथा मुगल सराय होते हुए कलकत्ता तक जाता है। जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरता, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो कहाँ कहाँ से गुजरता है? मुख्य शहर याद रखे रहिए। चौथा जो भी आएगा उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो गन्ना है। गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक। हालांकि अन्य जो एक्सप्रेसवेज हैं उनकी लंबाई वगैरह करंट वाले वीडियो में देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं? तो खगोली पार्क जो है लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क बायोटेक पार्क लखनऊ में, अप्रैल पार्क गोरखपुर कानपुर, लेदर या चर्म टेक्नोलॉजी पार्क बनथरा उन्नाव, लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कई बार पूछा गया है। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये आगरा में है। कई लोग कानपुर लगा कर चले आते हैं। निकिटा सिटी कानपुर उन्नाव के बीच, ट्रोनिका सिटी कानपुर गाजियाबाद के बीच, प्लास्टिक सिटी कानपुर। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी कानपुर के अलावा जौनपुर भी है। ठीक है, जौनपुर भी याद रखिएगा, वहाँ भी स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो रामपुर जिले में। कितनी है? 44.4%। सही सुमेलन है बिरहा, पूर्वांचल, रसिया, ब्रजभूमि, आल्हा, बुंदेलखंड, कजरी, अवध। ये एक बार हम लोग 2-3 बार देख भी चुके। ये आपके अलग से एग्जाम में पूछा गया था। तो कई एग्जाम्स में देखेंगे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना आपका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर और कानपुर सर्वाधिक साक्षर जिले हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर होती है? बरसाना में, मथुरा के बरसाना में। फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं, बनारस घराने संबंधित हैं।
प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है ब्रजभूमि से। इसके अलावा ब्रजभूमि से अन्य जो नृत्य संबंधित हैं मयूर नृत्य, रास नृत्य आदि। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय स्थित है, जो कृषि विश्वविद्यालय है मेरठ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका? आलू, गेहूं और गन्ने का। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो कहाँ कहाँ स्थित है? चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। ये जो है महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले एवं मुख्यालय, दोस्तों इसमें बमरौली हवाई अड्डा भी जोड़ लीजिएगा जो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, बमरौली हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले एवं मुख्यालय, तो जिला जो है सोनभद्र, इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। तो कई ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय जो है अन्य नाम से जाना जाता है, अन्य जगह स्थित है। तो सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में स्थित है, जालौन का मुख्यालय उरई में स्थित है, अमेठी का गौरीगंज में स्थित है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में स्थित है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में स्थित है, सिद्धार्थनगर का नवगढ़ में, फरुखाबाद का फतेहगढ़ में, कुशीनगर का पडरौना में, संत रविदास नगर का भदोही में स्थित है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और गौतम बुद्ध नगर का जो स्थित है मुख्यालय नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इटावा जिला, पूछा जा चुका है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तानी एकेडमी, ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है किससे? तो कल्प योजना ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया, ये एल्युमिनियम कंपनी है। सस्ते जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण ही हिंडाल्को को सोनभद्र में स्थापित किया, जो एल्युमिनियम उद्योग वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ पे सस्ता जल विद्युत उपलब्ध हो और अन्य कच्चे माल उपलब्ध हो। उत्तर प्रदेश के पार्कों में स्थिति, जो प्रमुख पार्क हैं उनकी स्थिति, तो मेगा फूड पार्क जगदीशपुर, कानपुर और बरेली, बहेड़ी जो है कहाँ स्थित है? बरेली में। मेगा फूड पार्क यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, इको पार्क लखनऊ, खगोली पार्क लखनऊ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। ठीक है। पहाड़िया जनजाति निवास करती कहाँ पे? यह सोनभद्र में निवास करती है। ठीक है, हालांकि ये सहरिया है दोस्तों, पहाड़िया नहीं है। सहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, लेकिन पहाड़िया पूछ लिया था एग्जाम में, उसको आंसर ही माना था। तो पहाड़िया सहरिया याद रखिएगा, सोनभद्र सहरिया। सही सुमेलन, विभिन्न मेले हैं। पशु मेला बटेश्वर में आगरा में लगता है, मुख्यतः ऊँटों के लिए मेला होता है। ध्रुपद मेला ये वाराणसी में लगता है। गोविंद साहिब मेला अम्बेडकर नगर में, माघ मेला इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट आगरा में, बुद्ध पूर्णिमा जो है वाराणसी में और देव दीपावली महोत्सव वाराणसी में। तमाम मेले हमने देखे। ये भौगोलिक संकेतक में पंजीकृत देश के प्रमुख उत्पाद जो हैं उत्तर प्रदेश के जो हैं, मलिहाबादी दशहरी आम उत्तर प्रदेश, नागपुर के संतरे महाराष्ट्र, दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल, मैसूर सिल्क कर्नाटक, कांचीपुरम सिल्क जो है तमिलनाडु। इसके अलावा जीआई टैग में बहुत सारे हैं, ये पूछा गया था। तो मलिहाबादी दशहरी आम को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का है। अन्य जो उत्पाद हैं जीआई टैग पाने वाले, अभी गोरखपुर का ही जो एक टेराकोटा शिल्प है उसको मिला है। तमाम जो उत्पाद हैं उत्तर प्रदेश के उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिनके बारे में हम करंट अफेयर्स के वीडियो में चर्चा करेंगे। यूपी का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो कानपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ पर है? तो धुरिया बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य होता है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण? तो चरकुला, दादरा, कर्मा, धुरिया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष 10 नई आदिवासी जातियों को एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो 2003 में। उत्तर प्रदेश विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में। तो विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का विश्वविद्यालय खोला गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन किन देशों से अधिक है? तो कुल 4 देशों से अधिक है। सॉरी 4 देशों से अधिक नहीं है, जो टॉप के 4 कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, फिर इंडिया आ गया, फिर अमेरिका आ गया, फिर इंडोनेशिया आ गया, तो 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है जनसंख्या के मामले में। फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। तो ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 16 है। 2 नए जो बनाए गए, वृंदावन, अयोध्या। एक शाहजहांपुर को ही बना दिया गया है, तो अब कुल 17 हो गए हैं। ठीक है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 14 थे, फिर 2 बनाए गए, वृंदावन, अयोध्या, फिर 17वां बनाया गया शाहजहांपुर। कुल अभी 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं और कुल 16 नगर पंचायतें हैं। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया जो मार्ग है उसको NW1 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसको घोषित किया गया है, और सबसे लंबा भी जलमार्ग यही है। सही सुमेलन जो है कौशाम्बी में घोषित राम मठ है, कुशीनगर में राणा भर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहित महत है। तो ये महत्वपूर्ण जो स्तूप और मठ हैं और उनका स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ, तो ये महिला राज्यपाल भी प्रथम थी और राज्यपाल भी प्रथम थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है। सही सुमेलन मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, कास्ट मिट्टी के बर्तन वाला याद रखिएगा खुर्जा में। कास्ट नक्काशी सहारनपुर, कास्ट पादुका पीलीभीत, तो चरण पादुका जो कास्ट की होती है पीलीभीत में। जरी ये बरेली में। कालीन भदोही मिर्ज़ापुर, रेशम और जरी वाराणसी। कागज सहारनपुर। पीतल की वस्तुएं मुरादाबाद, वाराणसी मुख्यतः मुरादाबाद में। कांच की वस्तुएं फिरोज़ाबाद में। और चिकनकारी ये जो है लखनऊ चिकनकारी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ है? लखनऊ में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। चीनी मिट्टी के बर्तन चिनहट लखनऊ में बनाए जाते हैं, प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति बिजनौर में पाई जाती है? तो माही गीर बिजनौर में पाई जाती है। चैती गाया जाने वाला लोकगीत कहाँ का है? पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ये क्षेत्रफल के मामले में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 912 है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन तथा डोलामाइट। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलती हैं? तो जंक्शन कहाँ पे इनका? झांसी में स्थित है, जो स्वर्णिम त्रिभुज है। सही सुमेलन तो देवा शरीफ, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, सोनभद्र और कजरी मिर्ज़ापुर। देवा ये एक गायन है बाराबंकी का, आला जो है गायन है महोबा का, कर्मा जो है सोनभद्र का और कजरी मिर्ज़ापुर का। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ? लाल गिट्टियाँ, ये मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल गिट्टियाँ पाई जाती हैं। कर्मा लोक नृत्य ये सोनभद्र में स्थित है। इसके अलावा आप चंदौली ज़िले में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के दक्षिणी भाग में और सोनभद्र में भी लाल मिट्टियाँ, ये गिट्टियाँ नहीं मिट्टियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, झांसी, इलाहाबाद के दक्षिण भाग, चंदौली आदि में पाई जाती हैं। कर्मा लोक नृत्य ये कहाँ संबंधित है? सोनभद्र से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद के निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो आलू के लिए ये पूछा गया है, आलू के लिए निर्यात जोन आगरा में, आम के लिए निर्यात जोन लखनऊ में, आम के लिए निर्यात जोन लखनऊ के अलावा सहारनपुर में भी स्थित है, ध्यान रखिएगा। सही सुमेलन 84 गुंबद ये कहाँ स्थित है? जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में, कामदगिरी पर्वत कहाँ है? तो चित्रकूट में, कई बार पूछा गया है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा और मेरठ में, ढोला लोकगीत। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है, एकमात्र जो है उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है ये। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी, इलाहाबाद के बगल में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, गार्डन बेकरी कानपुर में, कई बार पूछा गया है, गार्डन बेकरी कानपुर। सीमेंट कारखाना रायबरेली, उर्वरक कारखाना आंवला। पिकअप भवन लखनऊ में, जहाँ पर आपका UPTSST स्थित है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में स्थित है, कई लोग कानपुर समझते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC कानपुर में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निर्मातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं, कहाँ? नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर? नोएडा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किया? नोएडा में। इसके अलावा कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। एप्रिल पार्क कानपुर, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव और बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में विकसित किए जा रहे हैं। बुक्सा जनजाति ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। हर्बर्ट रिस्ले 1901 में, इनके अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? आर्यों और द्रविड़ियन का। उत्तर प्रदेश मूल निवास है आर्यों और द्रविड़ियन का, 1901 में इन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दादरी, औरैया और आंवला, 3 स्थानों पे गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का लगभग कृषि जोत कितना है? तो 15%। जितनी कृषि योग्य भूमि है तो उसका कृषि जोत जो है कितना है? 15% है। कर्मा नृत्य ये सोनभद्र मिर्जापुर, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड, धीवर नृत्य ये आपका जो है कहार, और नटवरी जो है ये पूर्वांचल। तो मिलान करने के लिए आया था, ये सही सुमिलन था। तो कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में, धीवर एक जनजाति भी है जिनको कहार जनजाति भी कहते हैं। तो धीवर जो नृत्य है कहार जनजातियों में ये प्रसिद्ध है। नटवरी ये पूर्वांचल में ये नृत्य किया जाता है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है किससे? रंगमंच से। हाथरस परंपरा, कानपुर परंपरा। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के दौरान। खरीफ फसल बोल रहा है ये, ठीक है, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई दौरान। उत्तर प्रदेश में जानवरों के लिए 5 पॉली क्लिनिक कार्यरत हैं, कहाँ कहाँ? लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत में, सैफई और गोरखपुर में 5 पॉली क्लिनिक हैं। सही सुमेलन है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में, MIT विश्वविद्यालय नोएडा में, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे? तो शाहजहाँपुर के थे। राम प्रसाद बिस्मिल ही नहीं बल्कि आपके जो अशफाक उल्ला खां थे ये भी वहीं के थे, शाहजहाँपुर में ही इनका भी जन्म हुआ था। इनके अलावा रोशन सिंह भी शाहजहाँपुर के। तो इन तीनों का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। इन तीनों लोगों को फांसी भी एक ही दिन दी गई, हालांकि जेल अलग अलग रहा इनका। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कहाँ? 2005 में किया गया। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का? बुंदेलखंड का कार्तिक लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है? तो लखनऊ जो है ये अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2008 में उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ था। इलियास खां ये लखनऊ घराना संबंधित हैं, सितार जो इनका जो है सितार वादक थे। उस्ताद दूल्हे खां
ये भी लखनऊ घराने से सरोज संबंधित हैं। ये गुलाम हुसैन खां, ये भी लखनऊ घराना से हैं, ख्याल गायकी संबंधित हैं। ठाकुर प्रसाद, ये भी लखनऊ घराने से संबंधित है, कथक जो नृत्य है उससे संबंधित है। बिंदादीन, ये लखनऊ घराने से संबंधित है, कथक नृत्य से। शंभू महाराज कथक नृत्य से लखनऊ घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। खाद्य पार्क कहाँ है? नोएडा में, फूड पार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मेरठ में स्थित है विश्वविद्यालय। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? कई बार पूछा गया है। ये 1 जुलाई 2001 को किया गया ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही कितनी? कब? 1971 से 81 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि रही नगरीय जनसंख्या में, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे? तो आगरा में ये महोत्सव मनाया जाता है। कुरु जो है, कुरु की राजधानी, उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे उनकी राजधानी पूछ रहा है, तो कुरु की इंद्रप्रस्थ थी राजधानी। पांचाल की अहिच्छत्र थी, कौशल की साकेत थी, वत्स की कौशाम्बी थी। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से है? तो राहुला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश का फसल चक्र, तो धान मसूर, ये महत्वपूर्ण है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। फसल चक्र मतलब कि फसल चक्र एक विशेष जो है फसल योजना होती है, जिससे है भूमि का जो भूमि संसाधन है उनका उचित दोहन हो सके और भूमि की उर्वरता भी बनी रहे और उच्चतम उत्पादन भी प्राप्त हो। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र जो है धान, फिर मसूर, ज्वार, अरहर, गेहूँ। देखिए ये आप क्रम याद रखिएगा, धान मटर, धान मक्का गेहूँ, धान गेहूँ सरसों, ये पूछा भी गया है। गन्ना और ये हरी खाद, धान और जौ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूँ, धान, गेहूँ या जौ, ज्वार, गेहूँ, मक्का, आलू, गन्ना, ये सब जो हैं फसल चक्र हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। बुंदेलखंड के लिए जो फसल चक्र है दोस्तों, ज्वार अरहर, ज्वार चना, ज्वार जौ और कोदो चना, ये जो है बुंदेलखंड के लिए प्रमुख जो है फसल चक्र हैं। मुंशी इंशा अल्लाह खां उदय भान चरित्र इन्होंने लिखा है। बाबू देवकी नंदन खत्री ने काजल की कोठरी लिखा है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने तितली। ये सब रचनाएं हैं, प्रमुख रचयिता हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। सही सुमेलन आंवला में उर्वरक कारखाना है। मोदी नगर में रबड़ से संबंधित उद्योग है, मोदी नगर में। बाराबंकी में पॉलीफाइबर और कानपुर में विस्फोटक उद्योग। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? संस्कृत संस्थान के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? मोदी नगर, गाजियाबाद में। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, हिंडाल्को स्थित है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। डीजल लोकोमोटिव कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI नैनी में। मॉडर्न बेकरी कहाँ स्थित है? कानपुर में। और तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा। कहाँ स्थित है ये? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT IIIT की स्थापना, अर्थात पहली IIIT की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? झलवा में। उत्तर प्रदेश में मंडल एवं जिले कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। 75वां जिला हापुड़ जिला। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा पैदावार उत्पादक कौन सा है? तो खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में ब्रज मंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला नृत्य से है।
रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? तो पश्चिमी क्षेत्र जो है सर्वाधिक विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ पर? बरेली में पाया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो रामपुर में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है। उत्तर प्रदेश माता टीला भी बेतवा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 62.5। हालांकि आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए अभी इसे छोड़ दीजिए। करंट और जनसंख्या वाले वीडियो में ये सब आंकड़े हम देंगे आपको। अर्जुन बांध, इसमें केवल स्टैटिक पोर्शन रहेगा इस वीडियो में। अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर जिला। वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? बिठूर में स्थित है वाल्मीकि आश्रम। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ है? कहाँ स्थित है? नरोरा में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर में। हरिदास जयंती वृंदावन में जो है मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन शुरू कब हुआ था? 1 जुलाई 2001 में, अभी हमने देखा ही था। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? तो मतलब कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं? राज्य विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्य विधानसभा में 404 कुल सीटें हैं, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत किया जाता है। राज्य विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? सोवियत रूस, सोवियत संघ के सहयोग से की गई। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, मतलब प्रश्न आया था चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो है वह किसकी है? तो भर्तृहरि के, राजा भर्तृहरि की अनूप वेदिका है वो, जो चुनारगढ़ में स्थित है। बिरहा, ये भोजपुरी मतलब भोजपुर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, या फिर आप कह सकते हैं पूर्वांचल में बिरहा गाया जाता है। कजरी जो है ये गायन है अवध का। गलाहार ये ब्रज भूमि का है, ब्रज क्षेत्र का। और रसिया ये जो है कौरवी क्षेत्र का जो है यह गायन है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि का जो कारण रहा, क्या रहा? स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। हालांकि ये 2006 का है, पीसीएस 2006 का, इसलिए ये अभी जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं वो 2011 वाले अभी आएंगे। अभी फिर 2021 की जनगणना अगर होती है तो वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो जनगणना करंट अफेयर्स के पोर्शन में ही रखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने, तेल शोधन कारखाना मथुरा में, आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में, ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी मेरठ में, सीमेंट कारखाना कजरहट चुनार चुर्क जो डल्ला, ये समुद्र ये जो है आपका कजरहट और चुनार मिर्ज़ापुर में, चुर्क और डल्ला सोनभद्र में सीमेंट कारखाना। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। कई बार पूछा गया अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है अगर ये पूछा जाए तो यह होता है बाराबंकी में और रुहेलखंड क्षेत्र में अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगर जिले में पूछा जाए तो बाराबंकी ज़िले में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है, लेकिन अफीम कारखाना ये है गाजीपुर में। खेती, उत्पादन और कारखाने में अंतर है, ध्यान रखिएगा। गंधक का तेजाब कारखाना कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? दशहरी। सबसे ज़्यादा आम दशहरी होता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में 1947 तक संपन्न कांग्रेस के जो सम्मेलन थे, तो 1988 में पहली बार हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे।
1892 में दूसरी बार हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे उसके अध्यक्ष। फिर 1899 में हुआ लखनऊ में, रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। 1905 में बनारस में होता है प्रसिद्ध सम्मेलन, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1910 में इलाहाबाद में होता है, विलियम वेडरबर्न रहते हैं इसके अध्यक्ष। 1916 में लखनऊ में होता है लखनऊ पैक्ट, जिसमें होता है जिसमें गरम दल नरम दल एक साथ आ जाते हैं। लखनऊ समझौता भी होता है जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, इसमें अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला बनती हैं अध्यक्ष। 1936 में लखनऊ में होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जायस रायबरेली में। भारत में उत्तर प्रदेश का चावल कृषित क्षेत्र में स्थान, चावल की कृषि में स्थान कौन सा है, द्वितीय है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। अभी हाल ही में उत्पादन संबंधी जो लिस्ट आएगी उससे आपको क्लियर होना होगा, ये आप अभी मत पढ़ें, उत्पादन वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें देख लीजिएगा। जापानी मस्तिष्क ज्वर से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावी जनपद कौन सा है, तो गोरखपुर है। शायद उत्पादन में उत्तर प्रदेश अब पहले स्थान पे आ गया है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल चला गया है। देखना होगा, उत्पादन वाला वीडियो हम अलग से ले आएंगे, उसमें देख लीजिएगा। जापानी मस्तिष्क ज्वर से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन सा है, गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कहाँ पे, कानपुर नगर में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, सीमांत कृषक कहे जाते हैं। गाजियाबाद जनपद में आलमगीर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है किसको, आलमगीरपुर जो है ये हड़प्पा संस्कृति का जो है सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है आलमगीरपुर को। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है, रामपुर, अभी काफ़ी चर्चा में भी रहा वो। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। भारत का सिराज किसको कहा जाता है, जौनपुर को। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। लखनऊ योजना संबंधित है सड़कों के लखनऊ योजना जो है ये सड़कों के विकास से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और कम क्षेत्रफल वाला जिला खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, और हापुड़ जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर प्रदेश सरकार की आपका सबसे बड़ा भाग, आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, व्यापार कर से। बिरहा लोक संगीत है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान यहाँ कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई कहाँ पे, आगरा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 में कृषि विकास दर कितनी, 5.1% आंकी गई। सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो बलिया में स्थित है। इसे लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। सुराहा ताल पक्षी विहार को कहाँ पर स्थित है, बलिया में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित है, देखिए पहले फिरोजाबाद में स्थापित किया जाना था, सबसे पहले आगरा में स्थापित किया जाना था, लेकिन फाइनली ये नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर लगभग है, तो 1.2 मिलियन हेक्टेयर लगभग ऊसर मृदा का विस्तार है। सोनभद्र जनपद में क्या क्या पाया जाता है, तो डोलामाइट, पायराइट, एंडोलोसाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बेराइट, कोयला, फायर क्ले और चाइना क्ले, ये सब पाए जाते हैं सोनभद्र जनपद में। प्रमुख जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो थारू तराई क्षेत्र में, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर आदि में। बुक्सा या भोक्सा ये बिजनौर में। गोंड और धुरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर में। नायक, ओझा ये आपके जो है बस्ती में, देवरिया में, मऊ में, आजमगढ़ में। खरवार ये सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, देवरिया। सहरिया ये ललितपुर में पाई जाती है जनजाति, या ललितपुर के अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर में भी। पंखा ये भी सोनभद्र, मिर्जापुर में। इसके अलावा
पहरिया, बैगा, अगारिया, पटारी, ये सभी जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहरिया, सहरिया, बैगा, अगारिया जनजाति, कई बार पूछा गया अगारिया, पटारी जनजाति, ये सब सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। बीएचयू का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बीएचयू का शिलान्यास किया था। उद्योग बंधु क्या है? तो एक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी है उद्योग बंधु। उत्तर उद्योग मित्र, उद्योग बंधु करके कई बार पूछा गया है, तो उद्योग बंधु याद रखिएगा। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं की सहायता में कौन सी एजेंसी खोली गई है? तो उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना कौन सी है सबसे बड़ी? तो गोकुल बैराज योजना, गोकुल बैराज योजना। प्रमुख पार्क हैं, स्थिति इनकी कई बार हम अभी बता चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, इको पार्क लखनऊ, लायन सफारी पार्क इटावा, खाद्य पार्क नोएडा, होजरी पार्क कानपुर। गैसो हॉल की पायलट योजना उत्तर प्रदेश में कहां प्रारंभ की गई? ये भी पूछ सकता है। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आंवला में ये आरंभ की गई। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी क्या कहे जाते हैं? खरवार। ठीक है। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहां पर? चुनार में ये पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है? तो मूंग की सबसे कम है, 60 दिन में परिपक्व हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में समुदाय सिख का जो स्थान है जनसंख्या में कौन सा है? तीसरा है। पहले स्थान पे हिंदू, फिर मुस्लिम, तीसरे स्थान पे सिख। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन किया था, तो कन्नौज और प्रयाग, 2 स्थानों पर बौद्ध महासम्मेलन हर्षवर्धन ने किया था। ये प्रमुख परीक्षाओं से जुड़ी जितने भी फैक्ट हैं ये हमने दे दिया आपको। करंट अफेयर्स का अलग से उत्तर प्रदेश का दे देंगे आपको, रामायण वीडियो प्रस्तुत हो जाएगा कल तक आपको। तो ये फैक्ट इतने महत्वपूर्ण है कि आपकी सभी परीक्षाओं में यहाँ से संबंधित ही प्रश्न आएंगे, इससे अधिक नहीं आएगा। जो आएगा करंट आएगा, चेंज होता रहता है, वो हम करंट अफेयर्स के वीडियो में डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और यदि आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसको और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।